रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। लिखो सभी। दो टाइप से पढ़ेंगे अपन, दो टाइप से, अनुपात अलग और समानुपात अलग। अर्थमेटिक की सीट मिल गई क्या सभी को? नहीं मिली ना? अर्थमेटिक्स मैथ्स की दो बुकलेट होंगी, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक की सीट लेनी है आपको, कल लेनी है, आज नहीं। ठीक है, ऑफिस में। लिखो, यहां से शुरुआत करेंगे अपन, अनुपात से, रेशियो से। लिखो, यह दो या दो से अधिक, यह दो या दो से अधिक राशियों में संबंध को बताता है। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वैल्यूज। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वैल्यूज। ठीक है, यह दो या दो से अधिक राशियों में संबंध को बताता है। जैसे बहुत छोटी छोटी चीजों से अपन इसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, कि मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर 4:1 है। मिल्क और वाटर क्या है? 4:1 है। तो रेशियो कभी रियल नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि दूध 4 लीटर और पानी 1 लीटर, सिर्फ इतना सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि दूध जो है ना, पानी से 4 गुना है। दूध पानी से 4 गुना है। वो 40 लीटर 10 लीटर भी हो सकता है, 80 लीटर 20 लीटर भी हो सकता है, 400 लीटर 100 लीटर भी हो सकता है। आप बोलोगे सर रियल कब पता चलेगा? रियल जब तक इनके बारे में कुछ अलग से नहीं बोलेगा अपने को, कि दूध इतना है या पानी इतना है या दोनों को मिला के इतना है या दोनों का डिफरेंस इतना है। जब तक अपने को अलग से कुछ नहीं बोलेगा ना, तब तक अपन रियल वैल्यू का नहीं पता कर पाएंगे। तब तक अपन यही सोचेंगे कि दूध जो है पानी से 4 गुना है। 4 गुना का फिर से बोल रहा हूं कि 8 और 2 भी हो सकता है, 8 और 2, 12 और 3 भी हो सकता है, 20 और 5 भी हो सकता है। रेशियो के अनंत मीनिंग निकलते हैं, अनंत। समझ गए? ए बी सी के मार्क्स हैं 1:2:3। ए बी सी के अंक किस रेशियो में? 1:2:3। इसका मतलब ये हुआ कि बी के मार्क्स ए से डबल हैं और सी के मार्क्स ए से 3 गुना हैं। अभी तक अपन ये नहीं बता पाएंगे कि रियल में हैं कितने। 1 2 3 का मतलब तो 200 400 600 भी हो सकता है, 1000 2000 3000 भी हो सकता है, 10 20 30 भी हो सकता है, 20 40 60 भी हो सकता है। बोलो, समझ पा रहे हो क्या? दूसरी चीज, जो x अनुपात y 4:3 है, इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y 4/3। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, सुनना सभी। कई बार बहुत आसान सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि 5:4 को प्रतिशत के रूप में लिखो। प्रतिशत के रूप में लिखो 5:4 को। तो फिर इसको अपन क्या लिखेंगे? 5/4 इंटू 100, 125% हो जाएगा। 5/4 लिखेंगे अपन, न कि 4/5 लिखेंगे। x/y लिखेंगे अपन, न कि y। एक पॉइंट तो अपन ने ये लिखा कि रेशियो कभी
रियल नहीं होते हैं, रेशियो कभी रियल नहीं होते हैं। दूसरी बात, रेशियो हमेशा को प्राइम नंबर सहभाज्य, रेशियो हमेशा को प्राइम सहभाज्य को प्राइम होते हैं। अब बात इसकी आ गई कि को प्राइम क्या होता है। दो या दो से अधिक वे संख्या जिनमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। दो या दो से अधिक वे संख्या जिनका एचसीएफ एक होता है। एचसीएफ मैसअप है, थोड़ा बहुत तो जानते हैं ना बेसिक। जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो। जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी मैं जो लिख रहा हूं हर नंबर की बात करेंगे, किसी एक संख्या की बात नहीं कर रहा मैं आपसे पूछूं 8 और 9 दोनों में किसका भाग जाएगा, दोनों में, तो आप बोलोगे एक का। दोनों में एक के अलावा किसी का नहीं जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम। मैं आपसे पूछूं 6 और 10 दोनों में किसका भाग जाएगा, दोनों में, तो आप बोलोगे एक का भी जाएगा और दो का भी जाएगा। क्या एक के अलावा किसी का जा रहा है क्या, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। कहने का मतलब इतना सा है, जिन संख्याओं को काट नहीं सकते अपन, बस अब उनमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, वो हमेशा क्या होती है, को प्राइम। नंबर सिस्टम में ये अपन पूरा डिटेल से लिखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी आपको रेशियो ऐसे नहीं मिलेगा 5:10, आपको हमेशा रेशियो क्या मिलेगा, 1:2। 5:10 क्या होता है, 1:2। कभी भी आपको रेशियो ऐसे नहीं मिलेगा 20:30, आपको क्या मिलेगा, 2:3। हाँ ये हो सकता है कि 5:10:11, अब हो सकता है। तीनों में किसका भाग जाएगा, तीनों में एक का ही भाग जाएगा। तीनों में तो किसका भाग जाएगा, एक का ही जाएगा। इन दो में तो 5 का जा रहा था, बट तीनों में एक का। ये दो तो को प्राइम नहीं है, दो को प्राइम नहीं है, बट तीनों एक साथ क्या है, को प्राइम है। इन दो का एचसीएफ एक नहीं होता है, बट इन तीनों का एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात, तो सुनना। रुक जा भाई। तो रेशियो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तीसरी बात, सुनना सब, रेशियो है ना, रेशियो में कोई भी नंबर प्लस माइनस नहीं कर सकते। कोई भी नंबर प्लस माइनस नहीं कर सकते। किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। विद एग्जाम्पल, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दो। रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, परफेक्ट एग्जांपल, ताकि आप इस बात को समझ पाए। ए और बी दो स्टूडेंट हैं, आपको ये बोला गया कि इनके मार्क्स किस रेशियो में है, 1:2 के रूप में इनके मार्क्स, आपको ये बोला गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी के मार्क्स ए से डबल हैं, बी के मार्क्स ए से एक ज्यादा नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, क्या है, डबल है। एक चीज बताओ, बी के मार्क्स ए से डबल हो रहे हैं यहाँ पे, अपन इन दोनों को 7 से गुणा कर दें, दोनों को 7 से, दोनों को 7 से गुणा करो। बताओ, ये 7 और ये 14, क्या बी ए से डबल है क्या, क्या बी ए से डबल है क्या। अपन इन दोनों को 9 से गुणा कर दें, 9 से, दोनों को 9 से गुणा करो, 9 और 18, क्या बी ए से डबल है क्या। अपन इन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो 2 से, एक, डिवाइड करो 2 से, सॉरी,
0.5 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0. और यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो 1. क्या बी ए से डबल है क्या? मतलब अपन ने गुणा कर दिया तो भी डबल है, भाग दे दिया तो भी डबल है। अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों में एक एक जोड़ देते हैं। इन दोनों में एक एक ऐड करो आप, एक जोड़ोगे तो 2, एक जोड़ोगे तो 3। क्या बी ए से डबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं कर सकते? जोड़ नहीं सकते आप, प्लस और माइनस नहीं कर सकते आप। बात समझ पा रहे हो मेरी? मैं विद बढ़े आगे, चलो। अब सबसे पहले अपन सीखेंगे रेशियो मर्ज करना। रेशियो मर्ज करना, हेडिंग लगाएंगे सभी, रेशियो मर्ज करना। ठीक है, देखो सुनना सब, ध्यान दो। ए इज टू बी 3:2 और बी इज टू सी 1:2। और आपसे पूछ रहा है ए इज टू बी इज टू सी। सबसे पहली बात कि रेशियो को मर्ज क्यों करते हैं, या रेशियो को मर्ज कब करना पड़ता है? जब एक वेरिएबल की दो वैल्यू आ जाए, जैसे बी के यहां दो मान है, यहां ए 3 है और बी, वहां बी 1 और बी, किसकी दो वैल्यू है? अगर आपसे और कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो बताओ बी में फंस जाओगे आप, कि बी को दो रखें या एक रखें। तो जब किसी वेरिएबल की एक से अधिक वैल्यू आ जाए, वहां पे पहले क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करके एक बनाना होगा एक। समझ गए? और रेशियो मर्ज करने के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, एक बार मैं वो सारे क्लियर करूंगा आपके साथ, ठीक है? तो ध्यान दो। कंसेप्ट नंबर 1, अपने को चाहिए ए बी और सी। बोलो ये है 3:2, बोलो ये है 1:2, से लिखेंगे। बताओ उल्टा एन सभी जानते हैं? उल्टा एन सभी जानते हैं क्या? इनको गुणा कर दो, 3 × 1, 2 × 1, 2 × 2, 4। अब अपन ए को 3 काम में लेंगे, बी को 2 काम में लेंगे और सी को 4 काम में लेंगे, जो भी अपने से पूछा है। अच्छा, इसमें और जो रिजल्ट आया उसमें कोई फर्क नहीं है। बताओ यहां ए और बी में क्या रेशियो है? अभी भी 3:2 ही है। क्या यहाँ पे सी बी से डबल है क्या? तो यहां भी देखो सी बी से क्या है? डबल है। वेटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिर से ध्यान दो। सेकंड, ए बी सी, बोलो ये है 3:2, ये है 1:2। अब मुझे आप ये बताओ, क्या इस एक को दो बनाया जा सकता है क्या? एक को दो बनाया जा सकता है क्या? एक जोड़ के, तो गुणा करके, प्लस माइनस तो दिमाग में लाना ही नहीं है रेशियो के अंदर। क्या करके? 2 से गुणा करके। तो फिर इसको करेंगे तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। पूरी लाइन 2 से गुणा होगी। क्यों होगी पूरी लाइन 2 से गुणा? अरे यहां देखो दोनों को गुणा कर रहे थे अपन, किसी एक को थोड़ा ना कर रहे थे। बोलो। तो अब बताओ, वापस लिख दो इनको। सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 4। दूसरा तरीका ये है मर्ज करने का। मर्ज करने का कंसेप्ट नंबर 3, ए बी और सी। बोलो ये क्या है? 3:2। ये क्या है? 1:2। यहां पे देखो दो स्पेस खाली है, दो स्पेस। बोलो खाली है नहीं? कोई भी डिजिट है ना, अप डाउन नहीं होगा, लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट। हर स्पेस में उसका पड़ोसी डिजिट आ जाएगा इधर। तो बताओ उधर कौन जाएगा?
दो, इधर कौन आएगा, एक, और इनको गुणा करना है, तीन एकम तीन, दो एकम दो, दो दूनी चार, ये भी तरीका। तीन में से कोई भी एक आप काम में ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, तीन तरीकों से अपन रेशियो को मर्ज कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं कि जैसे क्वेश्चन आया पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। पेन तुम्हारा फास्ट चलना चाहिए अब। एक्स इज टू वाई, ध्यान देना, एक्स इज टू वाई है 7 और y इज टू z है 6:5। अपने को क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, क्या चाहिए अपने को, एक्स वाई जेड। ध्यान देना, एक्स वाई जेड, ये क्या है 7:8, ये क्या है 6:5। देखो हमेशा याद रखना, इसको अपन नीचे तभी लिखेंगे जब ये कोई अलग वैल्यू आएगी। अगर मान लो सेम ही आ गई, सोच के देखो यहाँ 8:5 आ गया, वही सेम 8 आ गया वापस, तो फिर अपन ऐसे लिख देंगे 7:8:5। क्यों लिखें उसको दोबारा वापस, नीचे तो तब लिखते हैं जब डिफरेंट वैल्यू आ जाती है, और फिर उसी के सामने आएगी उसकी वैल्यू, तो उसी के सामने रहेगी उसकी वैल्यू। एन, उल्टा एन आप सभी जानते हैं, 42, 48, 40, दो से कट रहे हैं क्या, या और किसी से भी कट रहे हैं, दो से ही 21, 24, 20, ये आ गया रेशियो। बोलो क्लियर है क्या। सेकंड, सेकंड देखो, फिर से एक्स वाई जेड, बोलो ये क्या है 7:8, ये है 6:5। अब आप ये बताओ, 8 और 6 को गुणा करके कम से कम क्या बना सकते हैं, 8 और 6 को। देखो बहुत बार तो अपन ये बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, इंटू 6 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर उसको ऊपर इंटू 6 से और नीचे इंटू 8 से, लेकिन ये भी यहाँ लेंथ ही जा रहा है। 8 और 6 दोनों की टेबल, दोनों का एलसीएम 24 आता है, 8 और 6 का एलसीएम 24 आता है क्या, अपन 24 बढ़ा सकते हैं क्या इनको, 8 24 कब बनेगा, 8 24 कब बनेगा, 3 से गुणा, 6 24 कब बनेगा, 4 से गुणा। अपना मेन टारगेट क्या है, दोनों को इक्वल करना, इक्वल, बताओ इक्वल हो गए क्या, तो ये पूरी लाइन किससे गुणा, और ये पूरी लाइन किससे गुणा, 4 से। अब बताओ ये कितना है, 21, ये कितना है 24, ये कितना है 20। अगर एलसीएम दिमाग में रख लोगे तो यहाँ फिर ये वापस काटना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ऊपर इंटू 6 नीचे इंटू 8, तो वापस इनकी तरह लास्ट में क्या करना होता, काटना पड़ता फिर। अब काटना नहीं पड़ेगा, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम में, एक एक स्टेप। थर्ड, एक्स वाई जेड, बोलो ये क्या है 7:8, ये क्या है 6:5। यहाँ दोनों जगह कौन जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 6, बताओ वही कैंसिल करेंगे अपन, 42, 48, 40, काटना पड़ेगा, तो फिर काटना पड़ेगा तो क्या किया जाए, थोड़ा सा इसको बढ़ाया जाए ऊपर, 2 से काट दो, 21, 24, 20। तो इनमें सबसे ठीक सेकंड रहा, सेकंड कि कम से कम, चलो फिर A is to B 5:2 और B is to C 3:1 बनाएंगे सभी। अपने को चाहिए ABC, तीनों से चाहिए मेरे को, सिर्फ आंसर से मतलब नहीं है मेरे को अभी।
राइट। 15 6 2। सेकंड वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर किससे गुणा और नीचे 2 से। परफेक्ट है सबका। चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, थोड़ा सा डिफरेंट। देखो सुनना सब। ए इच टू बी, इच टू बी आ जाएगा 1:3, और ए इच टू सी आ गया 4:3। और अपने को वही चाहिए क्या, ए बी सी। अपने को वही चाहिए ए बी सी, या अपने को हो सकता है बी अनुपात सी भी चाहिए। एग्जामिनर क्वेश्चन कोई भी पुट कर सकता है, वो तो उसके ऊपर है। केवल बी अनुपात सी भी पूछ सकते हैं अपन, कि बताइए बी अनुपात सी क्या होगा। फिर ऐसे नहीं कि आप बी के लिए 3 को उठाएं और सी के लिए भी 3 को उठाएं। ठीक है, तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ये क्या है, 1:3, और ये क्या है, 4:3। ऐसे लिखना होगा क्या। किसकी वैल्यू डबल है, ए की वैल्यू डबल है यहाँ पे। अब सुनना सब, क्या उल्टा एन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। एन कैसे बनेगा बताओ। क्या वैल्यू रिप्ले ट्रांसफर होंगे क्या इधर उधर। मेरे को ये बताओ, यहाँ तो क्या आ सकता है, 3। यहाँ लड़ाई होगी, 3 बोलेगा मैं आऊंगा, 4 बोलेगा मैं आऊंगा, तो थर्ड भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कौन सा बचा, सेकेंड, इसलिए वो आपको आना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड अपन अप्लाई जरूर कर सकते हैं। कब होगा अप्लाई, जब जो जिसकी वैल्यू डबल है उसको बीच में लिखो। एक बार के लिए बी अनुपात ए अनुपात सी लिख दो, तो वो फर्स्ट भी लागू हो जाएगा और फिर थर्ड भी लागू हो जाएगा। फिर लास्ट में वापस ए बी सी लेके आएंगे अपन। लेकिन ऐसा काम क्यों करें जब अपन सेकंड जानते हैं, तो अपन यहीं से कर देंगे ना। बताओ इनको सेम कैसे बनाई। सिर्फ इसको 4 से गुणा कर दो, सिर्फ एक रेशियो को किससे गुणा कर दो, 4 से। हो गया सेम। बताओ ये 4, ये 12 और ये 3। और उसमें तो हो ही आप गरीब। हाँ, दिल पे नहीं लेना है, लेकिन वैसे नहीं लोगे तुम। हाँ, पके हुए हो बहुत। सुनना सब, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 1:2, सी अनुपात डी 4:3। यहां से 2 क्वेश्चन आपके सामने पुट कर सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट, ए बी सी डी। क्वेश्चन सेकंड, ए एच टू डी। 2 क्वेश्चन आपके अप्लाई कर रहा है। एक तो सभी को मर्ज करवा रहा है कि मेरे को चाहिए ए बी सी डी, और एक फर्स्ट एंड लास्ट। ए अनुपात डी का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट है यहाँ पे, फर्स्ट एंड लास्ट। तो सुनना सब, पहला तरीका देखो, पहले क्वेश्चन का रिप्लाई। पहला तरीका नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी। यहां क्या लिखोगे, 2:3। यहां क्या लिखोगे, 1:2। अब देखो आप ये मत सोचना यार ये कॉपी में जगह खराब हो जाएगी, यहां लिख लेते हैं 4:3। हाँ, लाइन नहीं बचानी है यहाँ पे, नहीं तो अपन लंबे हो जाएंगे फिर। ठीक है, यहां लिखेंगे 4:3। इसी ऑर्डर में नीचे की तरफ बढ़ते आना अपने को, इसी ऑर्डर में। अब देखो, ये 2 स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है। इधर कौन जाएगा, 3। इधर कौन जाएगा, 2। इधर, इधर 4। समझ गई। अब एक तरीका तो ये है कि पहले सबको गुणा करें, पहले सबको गुणा करें और फिर कटे तो निपटा दें उसको। इससे अच्छा है पहले गुणा नहीं करना है, ये सीखना है, ये सीखना है। सुन लो, ये पूरा एक साथ है, ये भी पूरा एक साथ है, ये भी पूरा एक साथ है, ये भी पूरा एक साथ है। अगर इनमें से कोई भी एक संख्या इसमें किसी भी एक से कटे, किसी भी एक से, तो उसको काट दो। तो अपन सभी में 2 काटेंगे, सभी में क्या काटेंगे, 2 काटेंगे, 2।
देखो, इस लाइन का ये दो गया, इस लाइन का यहां से दो गया, इस लाइन का ये दो गया, इस लाइन का ये दो गया। हर लाइन का एक एक दो जाना चाहिए। और कुछ कट रहा है क्या? तीन, यहां तीन नहीं है, नहीं तो तीन से भी काट देते। अब गुणा करो इनको, बोलो 4, 6, 12, 9। ये आपका फाइनल रेशियो है। अगर आप नहीं काटते ना तो यहाँ क्या आता? 8, 12, 24, 18 ये आता, अगर आपका नहीं काटते तो। फिर आपको दो से क्या करना पड़ता? काटना पड़ता। क्यों उसको पहले गुणा करें फिर काटें? ये थोड़ा काम बचा अपना, पहले ही काट दें उसको। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बारी आती है कौन से क्वेश्चन की? सेकंड के। सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ? ए इज टू डी, ए इज टू डी। ए का मान कितना है? 4। डी का मान कितना है? 9। और अपना आंसर क्या आ जाएगा? 4:9। अब मुद्दा ये है कि उसने ये पूरा देकर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं। कौन सा पूछ लिया? सेकंड। उसने पूरा देकर सिर्फ सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए ए अनुपात डी क्या होगा। तो या तो ये पूरी टेबल बनाओ ऐसे, पहले पूरी टेबल बनाओ और उसमें से फर्स्ट एंड लास्ट उठाओ, या फिर मैं इसका सेकंड तरीका और बता देता हूं। ये पहला है और ये दूसरा है। सेकंड कब लागू होगा? जब जब अपने को फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा। बोलो कब लागू होगा? फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा। तो सबकी फर्स्ट वैल्यू उठा लो, 2, 1, 4, 2, 1, 4। सबकी लास्ट वैल्यू उठा लो, लास्ट 3, 2, 3, 3, 2, 3। अब दो से दो क्या कर दो? काट दो। क्या बचा? बड़े। ओके, अब लिखो सभी। मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। ए इज टू बी, सी इज टू डी और ई इज टू एफ का अपने को क्या पूछेगा? कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो ऑफ एच टू बी, सी एच टू डी एंड एच टू एफ। तो दो तरीके से अपन रिप्लाई दे सकते हैं, दो तरीके से। ए सी ई, ए सी ई को गुणा कर देंगे फर्स्ट वैल्यू एक साथ और सेकंड वैल्यू एक साथ, बी डी एफ। या फिर इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, सेम सिमिलर चीज, कि ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ। बात समझ गई? एक छोटा सा एग्जांपल, 2:3, 27:28 और एक और दे देगा अपने को 7:8। इनका अपने को क्या चाहिए? मिश्र अनुपात, कंपाउंड रेशियो। इनका अपने को कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस। समझ गई? 2/3, 27/28, 7/8। अब ध्यान देना, यहां से 7 दूनी 14 से 2 बार, 3 से 9 बार। ऐसे मत करो भाई। हाँ, ये गलत बात है। हाँ, पढ़ाया नहीं जाएगा मेरे से। 9/16,
16। जो सामने खड़ा है उसका भी सोचना है थोड़ा। हाँ, कि वो कितनी हिम्मत करके खड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आंसर क्या आएगा? 9:16। पसीना आ गया मेरे तो इतना बोलते ही। हाँ, बढ़े। चलो, बहुत छोटी छोटी बातें, सब बातें अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। लिखो सरल अनुपात, इजी रेशियो, या इंटीजर रेशियो। एक छोटा सा एग्जांपल, 2:7/3। मान लो आपको कोई ये बोले कि ये ले जाओ 750 रुपए, दो व्यक्तियों में बांटने, दो व्यक्तियों में, और किस रेशियो में बांटने हैं? 2:7/3। तो पॉसिबल जरूर है, मैथ्स में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस 3 को हटाना चाहेंगे यहां से, और पूरे को 3 से गुणा कर दें। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, या फिर एक काम कर लो, ये इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, क्रॉस। तो बताओ, 3 दूनी 6 अनुपात 7। तो इसमें और इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं होगा, बस अपन किसको काम में लेंगे? 6:7 को काम में लेंगे। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या पूरे को 3 से गुणा किया। पूरे को 3 से गुणा करेंगे तो बोलो 3 दूनी 6, और यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, गुणा करेंगे तब। तो क्या बचेगा? 7। फिर से ध्यान देना, 1:2:5/2। तीन संख्याएं, तीन एक के बटे में लिखी हुई है, तो वापस वही पूरे को 2 से गुणा करेंगे। पूरे को 2 से गुणा करेंगे तो बोलो 2, 4, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 5 हो जाएगा। यानी अपन इस 2 से अपन ने इसको भी गुणा किया है, और इस 2 से अपन ने इसको भी गुणा किया है। दोनों को 2 से गुणा किया है, और जहां 2 लिखा हुआ है वो हट जाएगा वहां से। वहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर से ध्यान दो, इस तरह से लिखा हुआ है 3:7/4:2। मान लो इस तरह से लिखा हुआ है। तीनों एग्जाम्पल में किसी एक ही संख्या के बटे में लिखा हुआ है। इस बार अपन किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो ये 4 इधर भी गुणा हो जाएगा क्रॉस, और ये 4 इधर भी गुणा हो जाएगा क्रॉस। यानी 4×3=12, यहाँ पे सिर्फ 7, और यहाँ 4×2=8। बोलो क्लियर है क्या? देखो सुनना सब, मान लो इस तरह से आया 0.2:7, डेसिमल आ गया 0.2:7। आप डेसिमल से डेसिमल तभी हटा सकते हैं जब दोनों तरफ सेम डिजिट के बाद डेसिमल हो। यहां सेम डिजिट के बाद तो इधर तो है ही नहीं डेसिमल। तो मुझे आप ये बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2/10, 2/10, और ये क्या हो जाएगा? 7। बटे में एक जीरो आ जाएगी। अब बताओ, 2 से एक बार, और 2 से 5 बार, और ये 5 इधर क्रॉस चला जाएगा। तो बताओ फाइनल रेशियो क्या आएगा? 1:35। 1:35। इसको काम में लेंगे जब अपने को ये देगा। फिर से ध्यान दो, अगर क्वेश्चन इस तरह से है, मेरे को ये बताओ कि 0.85 रेशियो 13.6, 0.85 और 13.6। अब एक तरीका तो ये है कि आप दोनों तरफ डेसिमल को सेम डिजिट बाद बढ़ाओ, सेम डिजिट। जैसे यहाँ कितने के बाद है? 2 के बाद, और यहाँ तो दोनों तरफ 2 के बाद बढ़ा लो। यहाँ जीरो लगा सकते हैं अपन, डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हो आप। तो एक तो ये है कि अपन इसको यहाँ से लिखें 0.85, और यहाँ लिखें 13.60। एक ही बात, अभी भी कोई फर्क नहीं है। अब मेरे को ये बताओ, डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया? हट गया। अब ये 136 नहीं है, ये 1360 है, 1360। 17 से काट दो, 17 से कितनी बार? 5 बार। 17×8 = 136 होता है। कितनी बार? 80 बार। फिर 5 का भाग दे दो दोनों में, 5 से एक बार, 5 से 16 बार। बताओ फाइनल क्या रेशियो काम में लेंगे अपन? 1:16। अरे क्लियर है क्या? देखो, जब दो संख्या के बटे में आ गया, एक और एग्जांपल,
कि 3/2 रेशियो 2/3 या 4/3, 4/3। तो एक तरीका तो ये है, बताओ 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है क्या? 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है क्या? 6 में इन दोनों का भाग चला जाएगा, तो दोनों को 6 से गुणा करो। 3/2 इंटू 6 और 4/3 इंटू 6, 2 का भाग 3 बार, बोलो 3 तिया 9। 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 चौक 8। किसको काम में लेंगे अपन, बताओ? 9:8। और इसी चीज को जब दो ही लिखे हुए हैं, जब दो ही संख्या के बटे में 3/2 अनुपात 4/3, तो क्रॉस गुणा कर देंगे अपन, क्रॉस। बोलो सबसे पहले क्रॉस ऐसे गुणा होगा, हमेशा याद रखना। बोलो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? लिखो।